चलिए दोस्तों, मैं मोनिल काकड़िया आज एक बेहतरीन सा टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ। मतलब वो टॉपिक इसके बारे में, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। सब लोगों को स्ट्रेस बहुत होती है आजकल। काफी लोगों को मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। तो बच्चों को थोड़े बहुत मार्क्स कम आ जाते तो वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। और बड़ों को भी देखो, जो एम्प्लॉय होते हैं, मेरे नीचे काफी सारे एम्प्लॉय काम करें, उनको भी काफी सारा स्ट्रेस रहता है। मतलब वो इतना हैप्पी नहीं रहता है कि जितना उनको होना चाहिए, ठीक है। हाँ, स्ट्रेस सबको रहता है, पर थोड़ा बहुत हो तो ठीक है। पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे आजकल के लोग। और किसी को भी देखो, मतलब छोटे से लेके बड़े तक सब स्ट्रेस लेके चलते हैं। तो स्ट्रेस आता कहाँ से? उस स्ट्रेस की वजह कौन सी है, और हम स्ट्रेस इतना सारा लेते क्यों है? पहली बात तो ये है, ठीक है। सबसे पहली बात कौन सी है कि भाई मानो कि जो फैसिलिटी पहले के ज़माने में मिलती थी, आज से मानो कि 21st सेंचुरी चल रही है, तो 20s की मैं जो बात करूँ तो कार इतनी सारी नहीं थी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के मोड इतने नहीं थे, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी। अब यहाँ पे सारे, मानो कि जब अभी इंडिया जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया यानी पूरा वर्ल्ड जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उतना था नहीं पहले। तो फिर भी उन लोगों को इतना सारा स्ट्रेस नहीं था। हमारे जो फादर है या हमारे ग्रैंडफादर है, उनको इतना सारा स्ट्रेस तो नहीं रहता था जितना हम लोगों को और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को लगता है। छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस लगता है। मतलब वो प्राइमरी एजुकेशन अभी जा रहे हैं, अभी गेट कर रहे हैं, फिर भी उनको इतना सारा स्ट्रेस रह रहा है। मतलब कोई तो दिक्कत है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उसको मैनेज कैसे करें। सबसे पहली दिक्कत तो ये है, क्योंकि आपके पास कोई गैजेट है और मानो कि वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको एक स्ट्रेस ला के देगा कि यार किसको कैसे चलाए। तो ऐसे ही स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है। तो काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है मैं जो लाया हूँ आज आपके लिए। तो मतलब काफी सारी रिसर्च की, उसमें एक बात पता चला कि भाई हर रोज के, पहले शादीशुदा जीवन के बारे में बात करते हैं। हर रोज के 9,800, 9,800 इट मीन्स ऑलमोस्ट 10,000 केस डाइवोर्स के होते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 केस डाइवोर्स के हर रोज होते हैं। देखो ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत खराब बात है। मतलब ये अच्छी बात नहीं है ना, रोज 10,000 केसेस। मतलब और वो किन केसेस की बात कर रहा हूँ मैं? जो केस मतलब ऑन रिकॉर्ड है, मतलब जो रिकॉर्ड नहीं हुए, जो अदालत में नहीं गए, उन लोगों को तो मतलब नहीं, डिवोर्स ऐसे ही हो गया। जिसको कुछ पेपर वगैरह की नहीं कुछ की, तो उन लोगों का तो नाम ही इसमें नहीं है। तो ऑलमोस्ट 10,000 के अब चला जाएगा। तो सबसे पहली बात कि भाई इतने सारे स्ट्रेस डिवोर्स रिकॉर्ड है हमारे डेली के लाइफ में। दूसरा है कि थोड़ी बहुत बातें मैंने लिखी है कि भाई क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। हमारे घर थोड़े से फैंसी हो रहे, पर घर टूट भी रहे, ठीक है, अभी बात की। दूसरी बात, हमारा जो हाईवेज है ना, सब हाईवेज बड़े बड़े बन रहे हैं, पर जो हमारा माइंड सेट है ना, बड़ा छोटा हो रहा है। दूसरी बात, कोई हमारे घर पे आए ना, कोई गेस्ट आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो उनको दिखाने के लिए हमारे घर पे बहुत कुछ रहता है। देखो हमने ये लाया, ये लाया, ये नया किया, ये एंटीक है, ये वो है। हमारे घर पे दिखाने के लिए बहुत ज्यादा होता है, पर हमारे पास कभी भी हमारी लाइफ में दिखाने के लिए इंसानियत तो नहीं बची है अभी, ठीक है। दिखाने के लिए इंसानियत नहीं है, दिखाने के लिए और कुछ बहुत कुछ है, पर इंसानियत नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ दिखाते हैं, पर इंसानियत नहीं बची है लोगों के पास। दूसरी बात कि बिल्डिंग्स और हाई हो रहा थी। मतलब पहले 4 माले की थी, फाइव फाइव माले की थी, मतलब 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, 6 स्टोरी, अब 10 स्टोरी। अब तो 100 के ऊपर चले गए हैं लोग। मतलब बिल्डिंग्स हाई राइज हो रही है, और जो कैरेक्टर है ना वो लो होता जा रहा है। तो हमारे जो बिजनेस है उनमें प्रॉफिट होता रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। पर जो रिलेशन होता रहा है ना, उसमें नुकसान ही हो रही है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिलेशनशिप घट रहा है, ठीक है। सो सबसे पहली बात है कि भाई हर रोज दुनिया में 20 मिलियन, सॉरी, हर साल दुनिया में 20 मिलियन सुसाइड केस बनते हैं। कितने? 20 मिलियन सुसाइड केस। ये बहुत ज्यादा है, 20 मिलियन सुसाइड केस एक साल में। एक मतलब कोई पेंडेमिक आ जाए, जब
2021-22 में जो पेंडेमिक चल रहा था विश्व में, तो पेंडेमिक में जितने लोग नहीं मरे उतने लोग तो सुसाइड, स्ट्रेस की वजह से सुसाइड में लोग मरे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बात करेंगे भी स्ट्रेस आता क्यों है, कहाँ से स्ट्रेस आता है। सबसे पहली बात है कि सबको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की बात करें, दो है, एक आपका वर्क है, एक आपका घर है, ठीक है। तो सबसे पहले जिनमें ज्यादा लोग का मतलब लोग सब लोग काम कर रहे हैं और जिसमें ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है और जो आसानी से हल हो सकता है, ठीक है। वर्कलोड का स्ट्रेस ऐसा होता है, वर्क स्ट्रेस, कि मतलब वो हम ट्राई करें तो ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करें अनवांटेड बॉस, कि जो बॉस पसंद नहीं आता है उस बॉस के साथ काम करना पड़ रहा है। मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर होता है जो जो हमको पसंद नहीं आता है, उनके साथ काम करना पड़ रहा है। मतलब कोई बहुत पैनिक होता है, कोई कोई अच्छी तरह से बोलता नहीं है, कितना भी काम करो कोई प्रमोट नहीं करता है कुछ भी। मतलब एक अनवांटेड बॉस होता है, किसी को भी पसंद नहीं आता है, मेरे को भी पसंद नहीं है, कि आपको भी पसंद नहीं है, कि किसी और को भी पसंद नहीं आएगा। पर क्या होता है कि भाई आ गया तो आ गया यार, चला लो। हमारे एक के पास थोड़ा ऐसा कुछ है, काफी सारे लोगों के पास है। और एक बात आप ध्यान से सुन लो, मतलब समझ लो यार। कौन सी, कि मतलब ये आपके अकेले के साथ नहीं बन रहा है, मतलब काफी सारे लोग हैं जिनके साथ ये सेम चीज हो रही है। मतलब आपके साथ जो भी कुछ घटना बने ना, जो कि कुछ आपके साथ बने, मतलब एक बात समझ लो, उनके पीछे वो लगा लो कि मेरे साथ नहीं हजारों के साथ होता है, हजारों नहीं करोड़ों के साथ होता है। आज मेरा डिवोर्स हो गया, करोड़ों का हुआ है। आज मेरे धंधे में नुकसानी हुई, करोड़ों के साथ हुई। आज मेरे माता पिता को ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, करोड़ों के माता पिता का हुआ है। आज ये हो गया, यार ये सब करोड़ों के साथ होता है, तेरे अकेले के साथ नहीं होता। तेरे धंधे में जो फायदा हुआ वो भी करोड़ों के साथ हुआ है, ठीक। दूसरी बात, टाइम रिलेटेड स्ट्रेस तो बात ही मत पूछो। अब लोगों को, पहले लोग संघर्षी बहुत होते थे, अभी लोग संघर्षी होते हैं पर कुछ वजह के बिना संघर्षी होते हैं। मतलब अब उनको 7 घंटे की जॉब है और 8 घंटे बिठा लो यार, उनको 7 घंटे से जितना थकान नहीं लगा ना उतना 1 घंटे से थकान लग जाएगा। मतलब पता नहीं क्यों इतने, मतलब काम रिलेटेड, टाइम रिलेटेड इतना स्ट्रेस रहता है। दूसरा, ऑफिस पॉलिटिक्स अभी बहुत बढ़ गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ा कि नहीं बढ़ा है, उनके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गया है। मतलब बॉस जो मैनेजर को जो पसंद आता है उनको, मतलब उनको प्रमोशन मिलता है। बॉस को तो पता नहीं, मैनेजर सबको सब कुछ बताता है बॉस को। तो काफी सारी कंपनी में ऐसा भी होता है कि भाई मैनेजर जिसको पसंद करता है कि भाई अच्छा तू अच्छा इंसान है, तेरे को प्रमोशन दे देते हैं। अरे वो ऑफिस पॉलिटिक्स है, तो उसके रिलेटेड भी आता है। प्रमोशन स्ट्रेस, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, प्रमोशन मिला नहीं, फिर से स्ट्रेस। फिर अनएक्सपेक्टेड जॉब्स, मतलब काफ़ी सारे हमारे लाइफ में जो फाइनेंशियल रिलेटेड स्ट्रेसेस आते हैं उनकी वजह से, जो फाइनेंशियल क्राइसिस, हम कभी भी कोई भी जॉब कर लेते हैं ऐसा हो जाता है। मतलब कोई छोटा मोटा धंधा कर लिया, छोटी मोटी जॉब कर ली, थोड़े से टाइम के लिए पर करनी पड़ती है। तो क्या हुआ कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई उनकी वजह से भी याद है, थोड़े समय काट लो दोस्त। अभी जो काफ़ी सक्सेसफुल पीपल है उन्होंने भी अनएक्सपेक्टेड जॉब की थी ना। हाँ આવી જાઓ ને સાહેબ, આવી જાઓ, કાંઈ વાંધો નહીં, આવી જાઓ આવી જાઓ આવી જાઓ, બોલો। कमाल करते हो पांडे जी, कांई वांधो नहीं, कांई वांधो नहीं, कांई वांधो नहीं। सो फिर से चालू करते हैं। अच्छा ये बता दूं आप लोगों को, एक ब्लॉग चैनल है, ठीक है। मतलब बनाता हूँ मैं, अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाना, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, पर मैं ब्लॉग की तरह रखना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंटेंट तो ये कंटेंट, मैं अपने लाइफ में वो एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें आए आने वाले कुछ भी लोग आ जाए चला जाए तो ये कट नहीं करने वाला हूँ मैं। मजा आता है यार ब्लॉग बनाने में, मतलब एक मन हल्का हो जाता है यार, ये भी एक स्ट्रेस फ्री है। एक एडवाइस आपको बहुत अच्छी तरह से मैं दे रहा हूँ। एक वीडियो जब आप बनाते हो ना, तो होता क्या है बताया, आप लोगों को बहुत सारी बात कहना चाहते हो। मतलब किसी को मेरी तरह कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, किसी को कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई भी कुछ को बोलना है, किसी को सबको कुछ बोलना है, ठीक है। अब साइकेट्रिस्ट क्या करता है, वो आपको, आपके मन में बहुत सारा स्ट्रेस भरा पड़ा है, तो साइकेट्रिस्ट क्या करता है, एक साइकोलॉजिस्ट
आपको पिन चुप हो जाता है और आप बोलने लगते हो, अच्छा ये, अच्छा वो, उसके अंदर कुछ नहीं चल रहा होता है, वो सिर्फ बाहर से ऐसा बोलता है। तो मतलब आप पूरा बोल देते हो। तो आधा घंटे आप बोले, फिर से रुक गए, फिर से पिन चुबा देगा आपको, तो फिर से आप बोलने लगे। मतलब आपको खाली कर देगा। और एक बार खाली कर दिया ना आपको यार, कसम से आपका 50% स्ट्रेस तो वहां से ही खत्म हो गया। तो आगे चलते हैं। अब दूसरी बात ये है कि भाई, हम जो स्ट्रेस आता है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये भी हो सकती है कि हम कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर, मतलब एक कंपैरिजन करते हैं और एक कंपटीशन करते हैं। अब कंपैरिजन और कंपटीशन, उससे एक आगे बढ़ो और कंट्रीब्यूशन करो। कंट्रीब्यूट का मतलब है कि यार वो मत देखो कि इसने वो किया तो इतना मिला, तो मैंने भी वो किया तो मुझे इतना मिलना है। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले कंट्रीब्यूट करो, आपका जितना होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बॉस नहीं तो दूसरा बॉस, दूसरा नहीं तीसरा। आपने काम किया, उसकी उसके लिए जो कुछ भी आपको मिलना था वो आपको मिल ही जाएगा, आज मिले या कल मिले। ठीक है। दूसरी बात कि भाई, एक गुजराती में एक संत तुलसीदास ने कहा था, मैंने तो गुजराती में पढ़ा था, वो मैं गुजराती में उसे बोलने के लिए मुझे मजा आता है। ठीक है, तो मैं आपको गुजराती में बताता हूँ कि परधन पत्थर मानिए पर श्री मात समान। कि दूसरों का जो धन होता है वो पत्थर के समान मानना है। ठीक है, मतलब कि एक एथिक्स के खिलाफ नहीं जाता है, कोई नीति अनीति करके कुछ नहीं कमाने का है। मतलब कि भाई मानो कि यूट्यूब में ही मान लो, ठीक है, चलो यूट्यूब में देख लो कि मानो किसी का एक वीडियो है, मतलब कोई सॉन्ग वगैरह, वो आपके चैनल में चढ़ा दो, तो आपको शुरुआत में सब व्यूज सब कुछ आने लगेगा। बाद में वही वही एक वीडियो की वजह से आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब मैं, दूसरों का काम था, दूसरों ने किया था, तो हमारे चैनल में क्यों डालो यार? आपका काम आपके चैनल में डालो। अपना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी कोई टेंशन नाम की चीज ही नहीं है ना। अपना है तो अपना रहेगा ही रहेगा। ठीक है। दूसरी बात कि भाई, पर स्त्री मात्र समान, तो उसमें भी ऐसा है कि मानो कि आपकी वाइफ की सिवा दुनिया में कोई भी स्त्री हो, कोई भी औरत हो, कोई भी लेडीज हो, कोई भी गर्ल हो, उनको अपनी माँ के दर्जे के पे मानो। माँ का दर्जा इसलिए मानो कि उनको हमेशा आप एक विनम्र भाव से देखते हैं। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि भाई, आपको किसी भी समय कहीं पे भी काम करो, कभी कोई दिक्कत नहीं है। दो बात याद रखना। आगे चलते कि दो बात मैं लास्ट दो बात बता दूंगा, फिर हम वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात यार, कि जो देखो, आप जब भी आपका जन्म हुआ था और मेरा भी जन्म हुआ, सबका जन्म हुआ था, तभी गॉड ने हमारे साथ एमओयू तो साइन नहीं किया था ना। एमओयू साइन नहीं किया था मतलब है कि भाई, मतलब आप जब जन्मे तब ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था ना कभी भी कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आपको सब अच्छा है, अच्छा होगा। ठीक है। तो नहीं किया था तो आएगा। प्रॉब्लम से आ रही है, उसका सोल्यूशन भी मिल रहा है, उसके साथ हैप्पीनेस भी आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, एथिक्स आर ऑलवेज एथिक्स। इफ यू ब्रोकन द एथिक्स, यू आर द ब्रोकन। तो फर्स्ट थिंग, if you are the chairman of the electricity board, you cannot switch on the plug and put your fingers in the switch। ठीक है। मतलब कि कोई आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हो, तो आप आपकी उंगली वो प्लग में घुसा दो, स्विच ऑन करो, और आप स्विच ऑन करने से पहले बोल दो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मैं जब चाहता हूँ लाइट आती है, मैं जब चाहता हूँ लाइट जाती है। तो मुझे कोई अर्थिंग नहीं लगना चाहिए, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, स्विच ऑन कर रहा हूँ। ऐसा होगा? नहीं होगा। मतलब आप कोई भी हो, एथिक्स आर ऑलवेज एथिक्स। ठीक है। मतलब कि स्ट्रेस इतने इसलिए आता है। और सबसे लास्ट बात, थोड़ा लेट गो करना सीखो यार। थोड़ा लेट गो मतलब है छोड़ो। मतलब एक वर्तमान में आप जियो यार, वर्तमान में प्रेजेंट में जीने से मजा कोई वही नहीं। क्योंकि आपका प्रेजेंट है ना, वही एक समय पे फ्यूचर हुआ करता था, वही एक समय पे पास्ट हो जाएगा। जो कुछ भी है आपका प्रेजेंट ही है। आपको यार कभी पास्ट से दुख रहता है, कभी फ्यूचर से, फ्यूचर की वजह से आप चिंतित रहते हो। मतलब चिंता और दुख
ये सब पास्ट और फ्यूचर की है, प्रेजेंट में सब हैप्पीनेस ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए, और धन्यवाद। अब ऐसे ही दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।